नमस्कार। आज विद्यालय के एक छात्र मेरे साथ हैं। शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे बात करेंगे और शैक्षिक उन्नयन पर बात करने से पहले मैं उनका परिचय आप लोगों के सामने रखूँगा। तो बताएँ बेटे, अपना परिचय देंगे? सर, मेरा नाम प्रियांशु रावत है। मैं कक्षा 12B का छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भूपपुर है और मेरे गांव का नाम गंगा भूपपुर तल्ला है। बहुत अच्छा, ठीक है। आपका जनपद और स्टेट कौन-सा है? सर, हमारा जनपद जो है वो पौड़ी गढ़वाल है और हमारा स्टेट जो है उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कितने मंडल और कितने लोकसभा सीट, कितनी विधानसभा सीट हैं, ये भी आप बताएँगे? उत्तराखंड में 2 मंडल है, विधानसभा सीटें 70 है और लोकसभा सीटें 5 है। ठीक है। ये तो आपका परिचय हुआ कि हम उत्तराखंड के हैं और हमारे यहाँ ऐसा-ऐसा है। ये तो बहुत अच्छी बात। चलिए, प्रियांशु बताएँगे, आप 12th क्लास के और विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, तो आप पढ़ लिख कर के क्या बनना चाहेंगे? सर, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहूँगा। डॉक्टर बनना चाहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अन्य क्यों नहीं? ये कैसे आया इसमें? सर, जैसे हमारे गांव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, जो हमारे यहाँ से जो पहाड़ के दूर-दूर के लोग आते हैं और हमारे जो अस्पताल है वो ऋषिकेश है। तो सर, मैं सोचता हूँ कि हमें अपना डॉक्टर बन के और यहाँ छोटे-छोटे कैंप लगाने चाहिए, जिस प्रकार से लोग इस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सके और उसका लाभ उठा सके। लाभ उठा सके। बहुत अच्छी बात। आपका कहने का तात्पर्य है कि भाई मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगा, तो डॉक्टर बन जाऊँगा, जो मेरा कर्म होगा जितने समय से समय होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त मैं, यही तो है कि अतिरिक्त समय में मैं ये भाई जो असहाय लोग हैं, जो जो दूर नहीं जा सकते, जो दूर नहीं कहते हैं, अपने पैसा इतना उनके पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। हो सकता है कि भाई जो रोगी है वहाँ तक पहुँचने में उसे दिक्कत होगी, तो वो अपने आसपास में कैंप लगाएंगे और कैंप लगा करके वो निःशुल्क उनको क्या देंगे, वो अपनी सुविधा देंगे, उपचार उनका करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रियांशु। ये इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और प्रियांशु बताएं, इससे और भी कुछ अन्य और डॉक्टर बनने के साथ साथ आप और कुछ नया करना चाहेंगे? विचार आपके मन में जो आया हो तो आप बताएं। सर, ये आपका ये विचार तो हमें आपको देख के आया है। जैसे आप एक टीचर होने के साथ-साथ यहाँ स्कूल में एक अच्छी बातें भी सिखा रहे हैं कि नशा मत करो, धूम्रपान निषेध करना चाहते हैं। वैसे ही हम भी समाज सेवी बन के लोगों को बताएँगे, स्कूलों में जाके बताएँगे, छोटे-छोटे बच्चों को समझाएँगे नशा करना कितना हानिकारक है और इससे क्या-क्या रोग हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रियांशु ने कहा कि बहुत अच्छी बात, जैसे आप भाई अपने कर्म के अलावा जो हमारा कर्तव्य बनता है, माना हम 10 बजे से 4 बजे तक हम भाई जो अपनी ड्यूटी अपने उसको कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन साथ-साथ हमें अतिरिक्त समय में, खाली समय में भी हम कुछ अन्य समाज को अच्छी, मैं चाहे बच्चों को हो या समाज को, हम कुछ नई बातें बता सकते हैं। तो ऐसे मैं भी इसी प्रकार से ऐसे कार्य करूँगा। तो ये सोच यदि आप अपने से बड़ों से, अच्छे लोगों से आप सीखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जीवन में बहुत कुछ करेंगे। और ऐसे प्रियांशु जैसे जो छात्र-छात्राओं के और युवाओं की यदि ऐसी सोच हो, तो ये समाज बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है और इसमें बुराई बिल्कुल बुराई क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो प्रियांशु, बहुत अच्छी बात, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने इस प्रकार के विचार ये बनाया है। प्रियांशु बताएं कि और कुछ ऐसे लोग नया कुछ और कुछ इसके अलावा कुछ और क्या करेंगे आप? सर, जैसे हमारे यहाँ पर्यावरण संबंधी समस्याएं, जैसे जल निकासी, हैंडपंप, इनके साथ भी जुड़ के उनकी मदद करूंगा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताएं, ये भी आप और अन्य काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे समाज में तो बहुत परेशानियां हैं और उन दूर करने के लिए हमें एक अच्छे इंसान की आवश्यकता है। आप अच्छे इंसान बन करके कुछ जो भी आप बुराई देखेंगे, आप उसको पूरा करेंगे। बताएं प्रियांशु, आपने डॉक्टर की बात कही थी और एक अच्छे इंसान की बात करी है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। आप अपने घर में, आप अपने विद्यालय में, समाज में अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, तब एक डॉक्टर बन पाता है। और समाज में हम देखते हैं कि नशे का बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। बड़े ही नहीं बल्कि छात्र-छात्राएं, पढ़ने वाले बच्चे भी नशे के आदी हो चुके हैं। तो यहाँ पर कैसे आप अच्छे डॉक्टर बन पाएँगे?
सर जैसे एक वाक्य परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हाँ। यदि हम परिश्रम करते रहे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो हम अपने लक्ष्य में ध्यान देंगे, हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो भी हमारे जैसे पढ़ाई कर रहे हो और नशा ना करे, और हम उनसे अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। जैसे जो बाकी नशा कर रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य में ध्यान देंगे, उनकी बातों में ध्यान नहीं देंगे, जिससे हम उनके जो बहकावे में है, उनके बहकावे में नहीं आएंगे तथा नशा नहीं करेंगे। भाई हम कहने का आपने कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम करेंगे, बस एक ही ध्येय अपने में रहेगा। एक सूत्र यदि छात्र के युवा लोगों में यदि ये बात आ जाए कि भाई परिश्रम करना है, वो सफलता तभी जाकर के मिल पाएगी। तो हम अपने जो हमारा गंतव्य, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम कभी भी विचलित नहीं हो पाएंगे। और आप कैसा भी वातावरण, किसी भी प्रकार का वातावरण हो, आपका कहने का तात्पर्य है हम अपने उद्देश्य को पूरा करते, लक्ष्य को वहां तक पहुंच जाएंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनकर के समाज के असहाय लोगों की सेवा आप करेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रियांशु, आप विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, आपने डॉक्टर बनने की बात भी कही है कि डॉक्टर का मतलब होता है भाई मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और जब तक ये भी बात सत्य है कि यदि स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य नहीं होगा तो उसका मानसिक क्या है, बौद्धिक विकास नहीं होगा। बौद्धिक विकास नहीं होगा तो वो अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अच्छा कार्य नहीं कर सकता तो उसके सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और आपके विज्ञान के विषय तो हैं ही ये। तो आप बताएं कि भाई ये जो हम नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, इससे हमारे कौन से शरीर के अंग क्षीण होते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं? सर जो नशे से हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, वो जैसे फेफड़ा हो गया और हमारे जो हृदय हो गया, हमारी यकृत, हमारी किडनी जो होती है क्षीण हो जाती है। मानसिक जो बुद्धिता होती है हमारी, वो भी क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाती है। ठीक है कि भाई हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारी किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, मानसिक कहते हैं और बौद्धिक क्षीणता आ जाती है। कौन कौन से रोग पैदा होते हैं? सर जैसे दिमाग की बीमारी हो गई, हृदय से संबंधित हार्ट अटैक हो गया, और जैसे कैंसर हो गया मुंह से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कैंसर, जैसे कि हमारे जो यकृत, लिवर में अल्सर उल्सर होते हैं, ये भी हो सकता है। निमोनिया हो गया, सांस की बीमारी हो गया, अन्य बीमारी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई देखो, हम यदि नशीले पदार्थों का, चाहे वो शराब हो, चाहे और भी नशीले पदार्थों में जो भी पदार्थ हो, यदि हम उनका उपयोग करते हैं तो भाई हमारे किडनी, लीवर और अल्सर आदि ये होते ही हैं। हमारे भाई फेफड़े खराब हो जाएंगे तो ये तो स्वयं स्वतः ही है कि दमा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, अनेक रोग हो जाएंगे और फिर हम कुछ करने में असमर्थ हो जाएंगे। जीवन में अच्छा जीवन नहीं चला पाएंगे और जीवन जीने की जो कला है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, समाप्त। ये तो बात ठीक हुई। चलिए बताएं, कह रहे हैं कि प्रियांशु, लोग कहते हैं कि भाई नशा के कारण क्या है, लोग नशा करने लगे। माना नए बच्चे, युवा जिन्होंने पढ़ना था, जिनके हाथों में कलम होनी थी, जिनके हाथों में पुस्तक होनी थी, जिन्होंने जो देश के भविष्य थे, वो यदि नशा करने लगे, कारण क्या है इसमें? कारण क्या है? लोग कहते हैं भाई घर की परेशानियां हैं, भाई कोई पारिवारिक परेशानी होगी, अन्य कई कारण बताते हैं। तो ये क्या, ये शराब पीना, नशा करना, ये क्या ये निदान है? सर नहीं, निदान नहीं है। इससे हमें और रोग हो सकते हैं, जिससे हम और गंभीर समस्या में पड़ सकते हैं। भाई यदि हम इसको निदान मानेंगे तो धीरे धीरे, यदि क्षणिक थोड़ा सा सुख मिला, लेकिन वो लंबे समय तक वो सुख नहीं हो सकता और बल्कि हमें हानि पहुंच सकती है, क्योंकि हमें एक लत लग गई है और हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और हम कहते हैं बहुत मृत्यु के कगार पर हो जाएंगे। अच्छा प्रियांशु, बताएं कि और क्या इस समाज में आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, जैसे तो आप कुछ भी बने, चाहे, मेरा मतलब यह है कि और क्या अच्छा काम करना चाहेंगे समाज में? सर आपका एक बार बताया था कि जैसे कि समाज से भी बन सकते हैं, और जैसे आप हो कि यहाँ धूम्रपान निषेध का प्रोग्राम लेके आए हो, जैसे आप बच्चों से फाइल बनवाते हो, तो जो बच्चे हैं उस फाइल के बारे में पढ़ते हैं और उसको चाहे गूगल से भी देखे, पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उसे लिखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये
छोटे से सोच के रखेंगे कि अगर हमसे ये भी बीमारी हो सकती है इससे, तो हम इस चीज़ का प्रयोग क्या करें, तो वो इस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे फिर। नहीं करेंगे। तो ये भी आपने अच्छा कहा कि भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि आप अपने गुरु से भी यदि इस प्रकार की बातें सीख रहे हैं और अच्छी बातों को आप गुरु से लिखें, बड़ों से लिखें, किसी से भी अच्छी बातें हैं उनसे उनको आप लेते हैं और उसको लेकर के अपने जीवन में चलते हैं, तो अवश्य में ऐसा इंसान कहा जा सकता है, ऐसा मनुष्य इंसान कहा जा सकता है। वो अपने जीवन और अपने समाज को ऊंचा बना सकता है और अपने देश और प्रदेश को ऊंचा भी बना सकता है। अच्छा प्रियांशु, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। आजकल हम समाज में देख रहे हैं जैसे कि भाई कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो हमारे घरों में तो हम कॉकटेल करते हैं, बिना उसके काम नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या इसको कैसा मानते हैं? सर ये जो मांगलिक कार्य में अल्कोहल धूम्रपान होता है, ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि जो मांगलिक कार्य वो एक शुभ कार्य है, और जो अल्कोहल मदिरा ऐसी चीजें हैं ये जो है अशुभ है, इससे हमें बहुत सारी हानि हो सकती है। जो हमारा मांगलिक इतना शुभ कार्य चल रहा है वो बिगड़ सकता है, और हमें बहुत सारी जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जो अतिथि आते हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बिगड़ सकती हैं और अन्य कार्य। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि भाई हमें ये काम नहीं करना है। यदि वो आएगा, हम आतिथ्य सत्कार दूसरी चीज़ों से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से हम उसे कर सकते हैं। सात्विक कहते हैं उसे भाई फलाहार कुछ भी और भी अन्य दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, और इस प्रकार से अपने जो वो मांगलिक कार्यक्रम है उसको सफल बना सकते हैं। यदि हम तामसिक सात्विक की जगह तामसिक भोजन का उपयोग वहाँ पर करवाएंगे उनको, तो वो सफल नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर कुछ और अनहोनी भी हो सकती है। और अच्छा ये बताएं कि आपके घर में भी ये इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम होंगे, भाइयों की शादी, बहनों की शादी, आपकी शादी होगी, तो आप क्या उसमें इस प्रकार का कॉकटेल करेंगे? सर नहीं, इस प्रकार का जो हमें अल्कोहल ये सब करना अच्छा नहीं है, पहली बात तो ये। और इसके करने के कारण जो होता है बहुत सारे विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं मांगलिक कार्यों में। हम जो इन पैसों का उपयोग गरीबों में बांट सकते हैं, उनको अतिथियों को अच्छा सत्कार कर सकते हैं, उनकी खाने की सुविधा अच्छी कर सकते हैं, उनको अच्छा खिलाकर उनका स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। उनको अल्कोहल देकर जो उनका स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ जाता है, जिस कारण से बहुत गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी हो सकती है आगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि भाई भाई आप नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके माता पिता या भाई और अन्य भी लोग जो घर परिवार के लोग हैं वो कहेंगे बस समाज में ये बातें तो चलती जो जब सब कुछ एक पद्धति बन गई है और सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें इसमें, तो आप कैसे मनाएंगे उनको? सर पहले तो हम उनके बारे में नुकसान बताएंगे कि अल्कोहल से क्या क्या नुकसान होते हैं, फिर बीमारी के बारे में बताएंगे, फिर उन्हें ये बताएंगे कि हमारे जो मांगलिक कार्य है, इतना अच्छा मांगलिक कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या क्या विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। तो कोई भी माता पिता ये तो नहीं चाहेगा कि हम इतना अच्छा मांगलिक कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई विघ्न उत्पन्न हो, तो वे स्वयं ही मना कर देंगे कि ये काम मत करो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम उनको कारण बताएंगे, ये बताएंगे, और जब हम इस प्रकार की बात उनके सामने रखेंगे, अपने बौद्धिक रूप से रखेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य में कहते हैं अपने बेटे की बात मानेंगे, अवश्य में मानेंगे, अवश्य में मानेंगे। अच्छा बताएं प्रियांशु, आपसे आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन एक बात बताएं कि हम जो ये एक प्रोग्राम भी है नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन है, शैक्षिक उन्नयन कैसे हो सकता है? यदि आपका क्या विचार है कि भाई जब हम नशा करते हैं तो शैक्षिक उन्नयन हो सकता है इसमें? नहीं सर, नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता है। तो हम कैसे शिक्षा को बढ़ावा दें? सर हम शिक्षा को इस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, जिससे हमारी मानसिक बुद्धिमत्ता तेज होगी। जितना हम नशा में पैसे खर्च करते हैं उतना हम जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, काजू बादाम हो गया, जैसे अन्य चीजें फल फ्रूट जो हमारे मानसिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे और हमारे दिमाग में जो त्रुटि लाएंगे। बस बस बस, बहुत अच्छी बात है भाई। कहने का आपका तात्पर्य है कि हम तामसिक भोजन हटाना है, उसको दूर रखना है और सात्विक भोजन करना है, और सात्विक भोजन से तो क्या होगा, बौद्धिक शक्ति का विकास होगा, और हमारी बुद्धि का जब विकास हो जाएगा, बौद्धिक शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, तो अपने आप में कहते हैं हम एक अच्छे इंसान, समाज को अच्छा कहते हैं दिशा दे सकते हैं। अच्छा प्रियांशु, अंत में समाज को क्या दिशा देना, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि जो अपना मांगलिक कार्य हो उसमें ऐसे अल्कोहल का प्रयोग ना करे, क्योंकि इससे बहुत ही हानि हो सकती है। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी देख के उन्हें अच्छी शिक्षा दे कि वो अल्कोहल का प्रयोग ना करे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे जाके हमारे देश का भविष्य है, तो उनको अच्छी राह पे चलाए, ना उन पे ध्यान दे कि ये कहीं अल्कोहल ऐसी चीजों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, उनको उनके बारे में जागरूक करे। बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रियांशु के द्वारा कही गई जो बात है बहुत ही अच्छी और बहुत उत्तम है। तो सभी महानुभावों से मेरा भी
आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप प्रियांशु की बातों को, प्रियांशु का ये संदेश आप तक पहुंचे और आप इस पर मनन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे और अपने समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान देंगे। कि भाई प्रियांशु ने कहा कि अपने बच्चों पर ज़रूर इस नशे को छोड़कर, इस बुराई को त्याग करके आप अपने बच्चों पर ज़रूर फोकस रखें, ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो भाई कोई गलत कार्य तो नहीं कर पा रहे हैं। और जब ऐसा ध्यान रखेंगे तो उनकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे और फिर अपने को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को और अपने देश को ऊंचा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और इस समाज में जो कहते हैं जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी और ये समाज हमारा ऊंचा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और धन्यवाद प्रियांशु रावत का और धन्यवाद फोटो शीतल का।